मैं हूं अंसार। झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड हेसल गांव में मौजूद हूं। और आज जो है कि एक जलसा प्रोग्राम रखा गया है मस्जिद तामीर को लेकर। मस्जिद जैतून लगभग 10 वर्षों से ये असबेस्टर का सीट जो है बना हुआ था मस्जिद। आज लोगों ने जो है कि अपना हौसला अफजाई करते हुए आज एक नई मस्जिद की तामीर करने के लिए जो है लोग जो जलसे का जो है ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कमेटी के, उन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या मकसद है और किस लिए जो है आज जलसा का प्रोग्राम रखा गया है। हम इन लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो मैं तामीर मस्जिद के मौके पर जितने भी उलमाए कराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी नौजवान बैठे हुए हैं, उन लोग के तरफ से मैं आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ भीड़ देख रहे हैं, अभी तो एक झलक है। जैसे कहा जाता है कि एक थोड़ा सा झलक दिखा है। अभी मगरिब के बाद बहुत सारे उलमाए कराम आएंगे, दीन की बात होगी, दुनिया की बात होगी। और इसी सिलसिले में हमारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों का 15 दिन का मेहनत, रात भर बैठ करके उन लोगों ने मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज जो है तामीर मस्जिद के सिलसिले में एक बैठक जो है, एक प्रोग्राम हो रहा है। और उसी का एक छोटी सी हम लोगों की एक बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तामीर मस्जिद की यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि पहले इस गांव में मुश्किल से 30 या 40 घर जो है रहा करते थे लोग, लेकिन आज के समय में तकरीबन करीब जो है 350-400 जो इसके घर हो गए हैं। और एक छोटी सी मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी शहीद करके बनाया गया। फिर जब उसमें गुंजाइश नहीं होने लगी, तब फिर ये तामीर मस्जिद का जो है प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, मस्जिद जैतून। वर्ष 2013 से इस मस्जिद का जो है तामीर का काम शुरू हुआ है। लोगों ने अपना शुरुआत किया था कि एल्वेस्टर के, जैसा कि आपने कहा कि एल्वेस्टर से शुरुआत हुई है, एल्वेस्टर से ही जो इसकी शुरुआत हुई है। हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, इन्होंने शुरू से ही इस मस्जिद के लिए काफ़ी दुआ भी किया, मेहनत भी किया, सब कुछ भी किया है। और आज इन्हीं की सदारत में बैठक भी हो रही है, जिसमें झारखंड के कई जिला से उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं और कई प्रखंड से ला रहे हैं। और अगल बगल के जितने भी गांव हैं, सभी जगह से लोग आएंगे। अभी 5 बजे के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो एक मजलिस लगेगी, तामीर मस्जिद की मजलिस लगेगी। और ये मस्जिद को जो है इस पायदान पर लोग ले जा रहे हैं, इतनी मेहनत करके ले जा रहे हैं। अभी तो रात को मैं बैठा था, मैं तो 2-3 दिन से बीमार था। रात को मैं बैठ करके पूछा कि मस्जिद का एस्टिमेट कितना है। लोगों ने बताया कि 2 तल्ले तक ये मस्जिद का लगभग 45 लाख रुपए का एस्टिमेट है। मैंने कहा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो और कहाँ से आपको गैबी मदद हो जाएगा, ये मस्जिद की तामीर हो जाएगी। एक समय ऐसा था कि लोग कहा करते थे कैसे ये मस्जिद बनेगी, लेकिन आज देख लीजिए काफ़ी संघर्ष के बाद मस्जिद बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और उसमें 10-15 जो है मेंबर भी हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का इंतजाम दूसरी जगह पर बहुत कम है, जहां मस्जिद जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है। मैं तो समझता हूं कि हमारे अनगढ़ा इलाका में ये पहला है कि यहाँ जो है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके मेंबर्स हैं जो उसका जो है सही ढंग से वो उसको चलाएंगे। इसीलिए ट्रस्ट भी बनाया गया है। मस्जिद में जो भी कमियाँ थी वो कमियाँ भी दूर कर दिया गया है। और ये सारा हर एंगल से, हर लाजिम से जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। ज़मीन भी पक्की हो गई, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, काम भी सही ढंग से चलेगा, उसका जो कमेटी भी बन गई है। तो आज ये जो है तामीर मस्जिद के सिलसिले में आज ये जलसा मुनक्कद किया गया है। आज उसकी संगे बुनियाद भी होगी और ये काम आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं इस मजलिस के जरिए मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ, अभी देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों ने जो है तालीम का इजहार किया, उन लोगों ने जो है कुछ तकरीर भी किया, कुछ लोगों ने नात और गज़ल भी पढ़ा है, बहुत सारे जो है हुआ। तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए तालीम पर, एजुकेशन पर। कहा गया है कि अगर एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी चीज़ को वो परास्त कर सकता है। इसलिए हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस है तालीम पर, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो। तालीम पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे बच्चे भी कल होकर के IAS और IPS बनेंगे, हमारे गाँव के रहने वाले लड़के भी जो BDO और CO बनेंगे। हमारा मकसद ये है, हमारा एम, जिस तरह से अर्जुन का जो है एम था आँख पर, उसी तरह हम लोग का एम है एजुकेशन पर।
कि कैसे हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसलिए कि हमारे जो पूर्वज जिसको कहिए या हमारे जो एक मार्गदर्शक कहिए जिन लोगों ने, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके हम लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया। तो हमारा यह भी फ़र्ज़ बनता है कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाले लोगों के लिए हम लोग कुछ सोचें और उनके लिए कुछ एक ऐसा इल्म का रास्ता हमवार करें कि कल यहाँ इस गाँव से कोई BDO, कोई CO, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनेगा। आज ये जो है इस बात का भी तामीर मस्जिद में इस बात का भी पैगाम दिया जाएगा। ये जो नक्शा में मैंने देखा कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये लगभग लग रहा है कि इसमें लागत जो है अच्छा खासा होगा। तो ये मस्जिद की जो तामीर की जा रही है, कितने की लागत से बनेगी मस्जिद? देखिए, जहाँ तक लागत का सवाल है, अगर लागत पर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और आवाम तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक आदमी मिल करके 50 लाख रुपया घर बनाता है। एक आदमी अपना रहने के लिए, अपने बाल बच्चों के रहने के लिए करोड़ों रुपये का घर मकान बनाता है। तो जहाँ 300-400 आदमी हैं तो सभी मिल करके अल्लाह का घर करोड़ों रुपये का क्या नहीं बना सकते? चलिए देखते हैं कि ये जो मस्जिद का जलसा जो प्रोग्राम किया गया है, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ बयान करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं लोगों को। चूँकि जो है काफ़ी दिनों से जो है मस्जिद बनाने के लिए लोग जो है परेशान थे और मेहनत करके आज जो है इस मुकाम तक जलसा प्रोग्राम को लाए हैं। तो मौलाना साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज के जो नौजवानों को। देखिए, ये जो है अजीज़म मुस्तफ़ा अंसारी जो यहाँ के ज़िम्मेदार आदमी हैं, बड़ी तफसील से बात आपको बताया। मुख्तसर बात यह है कि हमारी इस्लामी ज़िंदगी जो है एक इज्तिमाई ज़िंदगी है और उसमें बहुत से फ़राइज़ हैं और उसमें अव्वलीन फ़र्ज़ जो है नमाज है। और उस नमाज जो उस फरीज़े के अदायगी के लिए सबसे मौजू जगह जो है शरीयत ने मस्जिद को करार दिया है, मस्जिद को और जमात को, और इसके लिए बड़ी ताकीद आई है हदीस के अंदर। तो इसी के सिलसिले में कि हमेशा कायम और दायम रहे, तमाम लोग मिल कर के जो है इसको बनाएं और हम जो है यानी हुक्म का या उस जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदारी का जो है हुक्म के फरमाबरदार होकर के यानी सवाब दान हासिल करें और हमेशा अपनी जो है इज्तिमाई ज़िंदगी बरकरार रहे। यही मकसद है तामीर मस्जिद का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी के साथ देखते रहे झारखंड न्यूज़ 9।